जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान। वैसे तो मैं एक फौजी हूँ और दिल्ली का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन ये जो आज रैली है ये इंडिया गठबंधन की है, जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। एक शायर गालिब का एक शेर है, गालिब क्या कहे खा किया पत्थर, कलम नीचे और दबात ऊपर। आज लोकतंत्र के ऊपर तानाशाह बैठ गया है। 75 साल के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो। अपने कारनामे छुपाने के लिए इन लोगों ने सांसदों को बर्खास्त किया है, निलंबित किया है। ये लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय है, बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य है और बहुत ही घातक घटना सिद्ध होने वाली है ये। आप लोगों ने देखा होगा, हम पिछले 300 दिन से यहाँ धरने पे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके। मोदी का झूठा राष्ट्रवाद, गुंडों की सरकार, तड़ी पार की सरकार, जिस संसद की कोई जरूरत नहीं थी, इन्होंने खरबों रुपए खर्च करके वो संसद बनाई। इन्होंने कहा ये सिक्योरिटी के लहजे में दुनिया की सबसे मजबूत संसद होगी, लेकिन उसी संसद में कुछ चंद लोग घुस जाते हैं, पाउडर का छिड़काव करके धुआं उड़ा देते हैं। ये हम कांग्रेस वालों को तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? ये जिस उनके पास पे जो साइन किया था वो बीजेपी का सांसद था, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया इन्होंने अभी तक? उसको बर्खास्त करो ना। एक ही को बर्खास्त करना चाहिए था और लगे ही है यानी और संसद को बर्खास्त करने के लिए, निलंबित करने के लिए। ये कौन से लोकतंत्र की है? यहाँ अब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लगा के लोअर कोर्ट तक, चुनाव आयोग तक सभी मोदी के और गृह मंत्रालय के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। झूठा राष्ट्रवाद दिखा के होली दिवाली पे फौजियों साथ लड्डू खा के वन रैंक वन पेंशन को खा के बैठे हुए हैं ये लोग। ये तो 90 करोड़ रुपए किसको दिया है वो? हम क्यों बैठे हैं फिर यहाँ? आप लोग देखे ना हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? वे झूठ बोल रहे हैं, हम कंडेम कर रहे हैं ना उसको। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं दी गई है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल तो रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को 600 करोड़ मतदाता वोट देंगे तो झूठ नहीं है वो। जिस देश के अंदर 35 से 40 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे थे, आज ये 80 करोड़ को 5 किलो राशन बांट रहे हैं। 10 साल में ये हालत ले आई देश की है। तो उसको बढ़ा दिए और बढ़ाया ना, तो मीन्स यानी कि 85-90 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है देश का, ये दुर्भाग्य है देश का। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, ये मौका है। जन आक्रोश आंदोलन होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जन आक्रोश आंदोलन होगा तभी ये मोदी की नींव हिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा है, अब कांग्रेस उभर कर आ रही है और कांग्रेस उभरेगी। और जो ये 13 तारीख में जो कांड हुआ था, बिल्कुल आएगी। हम एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। हम कांग्रेस पार्टी के असली वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, समझे जी। और पार्टी के साथ ही रहेंगे, पार्टी में ही मनना है। और मोदी जी को मैसेज ये दे रहे हैं कि जितना भी ये झूठ का पुलंदा है, ये सब मोदी के खिलाफ हम एजिटेशन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जो हमारे 146 पार्लियामेंट मेंबर थे, जो 13 तारीख में जो वो हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, उसके विरोध में, जो सरकार के विरोध में जो कर रहे थे, वो सबको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है और देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए।
और लोकतंत्र के तहत ही सारी बात राजनीति करनी चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी हमारे देश को, जो लोकतंत्र कायम कराया था, आज मोदी सरकार उस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमारे पार्लियामेंट में जो हमला हुआ, बीजेपी का एक सांसद ने जो पास इशू कराया उसको निलंबित नहीं कराया, और जो आवाज़ उठा रहे हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो सवाल पूछ रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। कभी कोई अगर आवाज उठाएगा तो उसको जेलों के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। आज उसी का एक जन सैलाब, जो इंडिया गठबंधन का जन सैलाब उभरा है लोकतंत्र की हत्या के विषय में। आज जो ये गठबंधन की जो रैली है उसी विषय में आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज जमीन पर उतरकर इसकी तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए आज इकट्ठा हुआ है।